हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के बारे में। इसका करंट सक्सेस रेट क्या चल रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और फाइलिंग के टाइम आपको कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा ट्राई करें तो रुक जाइए। अगर आपकी एज यंग है, मतलब 18 से 30 इयर्स के बीच में, और आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा में 90% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी एडवाइस ये है, फर्स्ट न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा ट्राई करें। रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड में अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव वहाँ ऑलरेडी रिसाइड कर रहा है तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं। एंड अगर आपने पहले ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद न्यूजीलैंड का वीज़ा भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए सीक्वेंस मैटर करती है, न्यूजीलैंड फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया लेटर। एंड विजिटर वीज़ा को ग्रुप में ही फाइल करें, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ एक कंबाइंड एप्लीकेशन सबमिट करें, जैसे फादर सन या मदर डॉटर एक साथ अप्लाई करें। इसका क्या फ़ायदा होता है, जब एप्लीकेशन ग्रुप में होती है तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये लोग जेन्युइनली विजिट करके अपनी होम कंट्री में रिटर्न करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग टाई बैक फैक्टर बन जाता है और आपकी फाइल पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बनाता है। एंड अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के जैसे ही होते हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 to 6 मंथ, फंड्स प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेटर अगर कोई रिलेटिव न्यूजीलैंड में रिसाइडिंग है तो उनका, स्पॉन्सर्स प्रूफ ऑफ स्टेटस, उनका वीज़ा, पीआर, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, कॉलेज स्टूडेंट के लिए एनओसी, एनरोलमेंट लेटर, स्टूडेंट आईडी कार्ड, रिजल्ट, मार्कशीट। एंड अगर कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी आपको ज़रूर बतानी है। एंड एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रूफ भी आप लगा सकते हो अगर आपके पास है। एंड अब हम बात करते हैं रियल केस स्टडीज़ की। तो मैं आपके साथ 2 रियल केस स्टडीज शेयर करता हूँ, जिसमें कि फर्स्ट केस में हमने मदर और डॉटर का वीज़ा एक साथ फाइल किया था। मदर की एनुअल इनकम अप्रोक्सीमेटली 12 लाख के अराउंड थी एंड फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। एंड डॉटर एक उनकी कॉलेज स्टूडेंट थी। उनके हमने सिर्फ कॉलेज डॉक्यूमेंट्स लिए थे, एनओसी लेटर एंड उनका स्टूडेंट आईडी कार्ड एंड लास्ट ईयर का रिजल्ट हमने लगाया था। एंड इसका रिजल्ट क्या निकला, वीज़ा उनका विद इन 2 वीक्स में ग्रांट हो गया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ग्रुप फाइलिंग का। एंड नेक्स्ट केस स्टडी में हमने मदर और उनके बेटे का वीज़ा एक साथ अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन थी कि बेटे का पहले से ही ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। हमने फाइलिंग में प्रीवियस रिफ्यूज़ल को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया और एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दी। प्रोसेसिंग टाइम लगभग 1 मंथ का रहा। न्यूजीलैंड एम्बेसी ने उनकी मदर को इंटरव्यू कॉल किया, जो कि मॉर्निंग में 5 AM पर आया था। एंड इंटरव्यू में उन्होंने पर्पस ऑफ विजिट, रिलेटिव डिटेल, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, सब क्वेश्चन पूछे गए। एंड रिजल्ट इसका क्या निकला, मदर का वीज़ा तो सक्सेसफुली ग्रांट हो गया बट उनके बेटे का रिफ्यूज़ हो गया। एंड मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जो उनके बेटे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसका सबसे मेजर रीज़न यही है कि उनका पहले ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्टेड है। तो आप बहुत सोच समझ के ही ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाएं। अगर आपके पास न्यूजीलैंड एक ऑप्शन है तो आप सबसे पहले वहाँ ट्राई करें। एंड अब ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हर डॉक्यूमेंट को सीरियसली वेरीफाई करती है। यहाँ वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, तो इसलिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। आप फेक या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल यूज़ मत करें अपनी वीज़ा फाइल के अंदर, ये बहुत बिगेस्ट मिस्टेक होगी। एंड सिर्फ जेन्युइन और वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स को ही आप सबमिट करें। रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका प्रॉपर आप स्पॉन्सरशिप लेटर, करंट वीज़ा स्टेटस क्या है वो ज़रूर इंक्लूड करें। एंड अगर आपका कोई प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो आप उसको बिल्कुल हाइड मत करें, ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करें विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आपको पता है अगर फेक डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए या आपने अपनी वीज़ा हिस्ट्री नहीं बताई, अगर आपका प्रीवियस कोई
वीज़ा रिफ्यूज़ल है या XYZ कुछ भी है, तो अगर फाइल में बाद में उनके नॉलेज में आई ये चीज़ तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। और जहाँ तक की बात है फेक डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर उन्होंने न्यूजीलैंड में देखिए ITRs फंड्स काफ़ी चीज़ें कभी कभार एम्बेसी वेरीफाई ऑलमोस्ट हर केस में करती है जहाँ उन्हें डाउट लग जाता है। तो ध्यान रखें, अगर उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ऐसा सबमिट कर दिया जो उन्होंने वेरीफाई कर लिया और पकड़ा गया आपका डॉक्यूमेंट, तो बहुत फिर दिक्कत आ सकती है आपको इन फ्यूचर न्यूजीलैंड का वीज़ा फाइल करने में एंड ऑस्ट्रेलिया का भी। क्योंकि वो जो अगर फेक डॉक्यूमेंट्स का रिफ्यूज़ल आपके पास आ गया तो वो फिर हमेशा के लिए एक इशू क्रिएट कर देगा आपके लिए कि आपने फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया था वीज़ा फाइल के लिए। दोनों कंट्रीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दोनों में ही आपको फिर सेम इशू फेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब क्विक समरी हम ये कर लेते हैं इस पूरे वीडियो की कि यंग एज में पहले न्यूजीलैंड ट्राई करें, ऑस्ट्रेलिया ना करें। एंड ग्रुप में हमेशा वीज़ा फाइल करें अगर आप न्यूजीलैंड की कर रहे हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स अपने जेन्युइन रखें, न्यूजीलैंड की वेरिफिकेशन करता है। एंड कोई भी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल हो तो उसे आप डिस्क्लोज ज़रूर करें। एंड रिलेटिव का स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूर आप वीज़ा फाइल में ऐड ऑन करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें। एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।